नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनसोर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, या आप इसको ऐसे नाम दे सकते हो, ये नाम दे सकते हो, वेयर वी अप्लाई गॉस लॉ, या आप इसे लिमिटेशन ऑफ गॉस लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, कि कहाँ नहीं लगाया जा सकता है। तो भैया यहाँ पे ये लिखा है वेयर वी अप्लाई गॉस लॉ, गॉस के नियम का कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गॉस के नियम को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। भैया गॉस के नियम को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आई है इस जहान में तो वो इंसानों की समस्या को सरल करने के लिए आई है, कठिन करने के लिए नहीं। तो गॉस का नियम कुछ ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे सरलता होता है। तो सुनो, तो यहाँ पे जब बात होती है कि कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ, आज बिल्कुल ये सवाल है, बट कुछ स्पेशल केस हैं, जहां अप्लाई करना इजी है। भैया अगर आपसे कोई पूछता है कि गॉस का नियम या गॉस का लॉ जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है, किन किन कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप हर जगह लगाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हर जगह लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक ई डी ए, मतलब ई डॉट ए भी तो होता है, वो भी हम लगा सकते हैं। तो कहीं वो लगा लो, कहीं गॉस का लॉ लगा लो, जहां गॉस लॉ इजी होगा वहां लगा लो। अब किसी ने पूछा सर आप कह रहे हो जहां इजी हो वहां लगा लो, तो इजी कहाँ है? किसी ने पूछा भैया इजी कहाँ है, तो हम बात करेंगे आप सभी से इजी कहाँ है। पहली बात देखो भैया, पहली बात, जिस भी फ्लक्स निकालना होगा किसी न किसी सरफेस से निकालना होगा ना, किसी न किसी पृष्ठ से निकालना होगा ना फ्लक्स, तो फ्लक्स जब भी आप निकालने जाओ उसके अंदर चार्ज जहां रखा हो, देखो चार्ज जहां रखा है उससे दोनों तरफ सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है। अगर सिमेट्रिसिटी है तो वहां पर गॉस का नियम लगा दो। भैया पहला तो क्या होना चाहिए, सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक, about to charge distribution, जहां नहीं आवेशों के वितरण से सममित, आवेशों के वितरण से सममित पृष्ठ पर गॉस का नियम लगाते हैं। ठीक भैया, रोक दो थोड़ा सा। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि जहाँ पे चार्ज रखा हो उसके अबाउट जो है मेरा सरफेस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कोई चार्ज यहाँ पे रख दिया है ना भैया, चार्ज सेंटर पे है। कहाँ पे है? सेंटर पे है। अब आप बीचों बीच से काटोगे तो सिमेट्रिक, इधर से काटोगे तो सिमेट्रिक, इधर से काटोगे तो इसे सिमेट्रिक। अरे भैया देखो एकदम सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा?
तो ये बीचों बीच में है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब स्फीयर में लगा सकते हैं। दूसरा कहाँ लगा सकते हैं, सिलेंडर में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे चार्ज रख दिया है। देखो अगर काटोगे तो ये देखो है, ठीक है ना, एकदम जैसे इधर कटेगा वैसे इधर कटेगा ना, ऐसे काटोगे तब भी जैसे ऊपर कटेगा वैसे ही नीचे कटेगा ना भैया। ये क्यूबाइड है, इसको भी काटोगे तो जैसे काटोगे वैसे रहेगा। सिमेट्रिक है नहीं कि ये सममित है, सभी पार्ट के नहीं है ना भैया। अब नीचे दिख रहा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, चलो अच्छा नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। चल भैया एक पॉइंट हो गया ना। चलो दूसरे पॉइंट को समझने के लिए हमें सहारा तो वहीं जाना पड़ता है भैया। कहाँ जाना पड़ता है, इधर देखो। फाई इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ई डॉट ए, या छोटा वाला ले लो, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए मेरे प्यारे बच्चों। ई नीचे इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक का होता है, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेट में भी होगा तो वहाँ बी लगाया जाएगा, तो ये कंफ्यूज मत हुआ करो ये काहे ई लगा होता है। तो देखो ध्यान से भैया, यहाँ से ये क्या बनेगा, ई डी ए कॉस थीटा। देखो तो जब भी अगर हम इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे ना, छोटा छोटा है तो समाकलन करेंगे, तो एक ई है और एक डी ए है, तो समाकलन तो एरिया रिस्पेक्ट में हो रहा है, ई का तो हो नहीं रहा है। तो ई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि बाहर आ जाए ना। देखो अपने आप बोल दिए तुम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। ए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कोई जरूरी नहीं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी तो फ्लक्स नहीं निकलेगा, ये निकलेगा यार। लेकिन ये वो केस है जहां पे आसानी से चीजें हो सकती हैं। ये क्या है, इस जहां अप्लाई करना इजी है, क्या है, इजी है। तो जिस बिंदु पे नहीं पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ठीक भैया। जैसे इधर देखो यार, छोटा सा बना रहे हैं इस बार। जैसे ये चार्ज क्यू है ना, क्यू चार्ज से ये सरफेस है, तो इधर भी निकालोगे, इधर भी निकालोगे, इधर भी निकालोगे, इधर केवल के क्यू आर स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है। तो ये अगर स्फीयर होगा तो आर सबके लिए बराबर होगा, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी। बात तो क्लियर हो रही ना। तो ये यहाँ पे ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा दूसरी बात देखो, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी। अगर कॉस 30, 15, 20, 25 की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप बता पाओगे क्या, 15 की वैल्यू बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। लेकिन अगर आपसे हम पूछें 0 डिग्री की बात करो और 90 डिग्री की बात करो, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, हम आसानी से बता सकते हैं ना। तो तीसरी बात क्या है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 0 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा 0 और 90, देखो 0 पे तो किससे ही खत्म ना सब। 90 डिग्री जब होगा ना तो ये cos 90 0 पूरा 0, मतलब किससे खत्म, हम आराम से बता देंगे, हाँ फ्लक्स 0 है। और जब थीटा 0 होगा तब भी cos 0 1 हो जाएगा, कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 0 और 90 डिग्री। ये वो केस है जहां पे इजी हम आराम से कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण 0 व 90 डिग्री होना चाहिए।
चौथी और लास्ट बात है, इंपॉर्टेंट बात भी है। जैसे ये चार्ज है ना भैया, ये चार्ज है और ये कुछ ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे चार्ज रखा हो, हमसे पूछ रहा है ये इधर मान लो ऐसे रखा होगा, ये यहाँ पे हम भैया ये मान लो एक डिब्बा है, डिब्बे का ये एक सरफेस होगा ना, एक फलक होगा, एक फेस होगा, चार्ज यहाँ रखा है, तो हमसे कह रहा कितना वो होगा फ्लक्स। तो जो चार्ज आपका रखा गया है वो चार्ज जो है कभी भी, देखो अगर आप इसको गॉसियन सरफेस मानेंगे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब चार्ज मस्ट बी इनसाइड इन सरफेस। क्या होना चाहिए? सरफेस के इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड नहीं होना चाहिए। अगर आउटसाइड या सरफेस पर है तो आप वहां पर अपनी तरफ से क्या करें, दिख नहीं रहा क्या, तो वहां पे आप अपनी तरफ से गॉसियन सरफेस बना दे। तो इसको अंदर करने के लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। हिंदी में क्या लिखोगे, आवेश पृष्ठ के ऊपर स्थित नहीं होना चाहिए। आवेश क्या है, नहीं होना चाहिए। अगर पृष्ठ पर स्थित है तो गॉसियन सरफेस ड्रा करो, गॉसियन सरफेस ड्रा करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? कभी भी इस यही लास्ट वाले से रिलेटेड, इसके बाद नोट करो, जल्दी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने लास्ट वाली पॉइंट बताई थी कि क्या है कि सरफेस के ऊपर कभी भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर सरफेस के ऊपर या सरफेस से बाहर है और आपसे पूछा भी है और आपको काम बनाना है ना, तो आप क्या करो, एक गॉसियन सरफेस बना दो। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी पृष्ठ होता है जो आप अपने मन से उस पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये मेरा एक वो है, क्या है, वो है मतलब एक भैया स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर इधर भी है और 10 सेंटीमीटर इधर भी। एक मान लो ऐसे कागज का पन्ना रखो है, कुछ रखो है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने पे भैया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने एक चार्ज प्लस क्यू रख दिया है। क्या रख दिया है? प्लस क्यू। तो आपको मुझे बताना है इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स बताना है। दूसरा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों अलग अलग है। देखो दोनों अलग अलग है, 2 कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये सरफेस के बाहर है और ये सरफेस पर है। कैसे मेरे बउआ, कैसे? ये यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया है, यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया है और इसकी लेंथ मैंने बता दी है L है। तो आप मुझसे यहाँ पर भी गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। चलिए, क्या आप ट्राई करेंगे कि मैं आंसर तुरंत बता दूं? सर आप बता दीजिए, मैं नहीं ट्राई करूँगा। एक बार आप लोग ट्राई करें। चलिए अच्छा, मैं तो चाहूँगा कि आप ट्राई करते तो सुंदर लगता। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सुनो, आप लोग रोक रोक के ट्राई करो। देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा है भैया, गॉस का जो लॉ है ये ऐसी जगह लगेगा जहां पे क्लोज सरफेस हो, 3D हो, क्लोज सरफेस। तो 3D बनाने के लिए देखो ये क्या है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब इस पर 10 सेंटीमीटर की और लंबाई बना लो, 10 की ये बना लो, 10 की ये बना लो, तो ये क्या बनेगा, एक क्यूब बन जाएगा। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, ऐ मेरे वतन के लोगों, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। देखो ये नीचे वाला, ये जो 10 है ना, मैंने 10 का ऊंचा बना लिया और 10 का ऐसे, ये दोनों बना लिया ऐसे ऐसे ऐसे। इसके बीच में 5 सेंटीमीटर पे चार्ज है। तो अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है,
सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, ए भैया अब इसमें हम आपको बौखलवा सकते हैं। हम सेंटीमीटर की जगह पे 0.1 मिलीमीटर दे दें, चाहे जो दे दें, 5 दे दें, 25 दे दें, √3 दे दें, ये केवल हमें बरगलाने के लिए होता है। इसका कोई मतलब है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लक्स फाई बराबर होता है क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये जो मैंने ड्रा किया इसको मैं डॉटेड से बना देता हूं। ये मैंने क्या किया है? बनाया है, जैसे तुम्हें पता चल जाए। इमेजिनरी है, ये तो वही है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी है। और इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो इमेजिनरी होता है उसे ही बोलते हैं गॉसियन सरफेस। लेकिन हम अपना काम बनाने के लिए बना लिए हैं। तो इस टोटल, ए भैया ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब से इतना निकल रहा है, लेकिन मुझे तो केवल इतने से निकालना था ना। तो ये क्या है? ये तो इसका एक सरफेस है ना, इसका एक फेस है ना। तो क्यूब में कितने फेस हुए? एक नीचे का, एक ऊपर का 2, एक पीछे का, एक सामने का 4, एक बगल का 6। तो ये जो निकला है ये किसके लिए है? ये जो फ्लक्स निकला है, ये फ्लक्स क्या है? ये क्यूब से है। किससे है? क्यूब से, मतलब घन से है। और घन के पास 6 फेस होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्लक्स फाई ई इन 6 फेस। 6 फेस बराबर कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इन 6 फेस, ये 6 फेस में है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे निकालना, ये अब क्या है? ये भैया 6 फलक का फ्लक्स, ये 6 फलक का है फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना कितने का है? 1 फलक का। तो क्या हो जाएगा? 6 से भाग कर दो, 1/6 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है क्या यहाँ तक? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 का है तो 1 का निकालने के लिए 1 फलक का फ्लक्स। भैया 6 का पता है तो 1 का भाग कर दो, बस सीधी सी बात है। Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? 1 फेस फ्लक्स फाई। कितना हो जाएगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब समझ में आ गया कैसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं, कैसे निकालते हैं? देखो अगर हम इसके लिए निकालने बैठ जाते तो बहुत समस्या होती, इसलिए मैंने क्या किया, ऐसे बना के ऐसे तुरंत कर लिया। ये तुम्हें बता रहे हैं तो ये पूरा लिखे हैं, बाकी अब ये ऐसा निकाल लेते। Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 का निकालना था तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट कर देते, लेकिन तुम्हें पहली बार बता रहे तो हमने सब लिख दिया। ठीक है ना भैया? डन है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे इधर देखो, ये बिल्कुल इसके सरफेस पे रखा गया है। अब हम क्या करते हैं? बिल्कुल, हाँ, जब भी एक बात का और विशेष ख्याल रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई सरफेस बना रहे हों तो ऐसा बनाना है कि वो भी सिमेट्रिक ही हो, क्योंकि लगता कहाँ है? ये सिमेट्रिक वाले पे ही। तो ये बेलन है, सिलेंडर है, बिल्कुल ऐसे ऊपर और बना दो। ये L लंबाई का है तो L लंबाई का बनाना है भैया। अच्छा, ये इमेजिनरी है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको डॉटेड से बनाओ ना बच्चों। ठीक बा? अब देखो फाई क्या हो जाएगा? Q बाई, अरे भैया फ्लक्स क्या होता है? किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उस चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, गुना होता है, बस यही तो होता है। हो गया ना? तो ये देखो, ये कितने से, ये कितने उससे निकल रहा है? 2 सिलेंडर से ये फ्लक्स निकल रहा है। कितने सिलेंडर से? 2। और मुझे निकालना कितने से था? 1। तो फाई ई, ये तो क्या है? ये क्या है? पूरे सिलेंडर के लिए था। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1/2, मतलब Q बाई 2 एप्सिलॉन। बात समझ में आई भैया? नोट करो, रोको जरा।